हुजूर ने उनकी जुल्फ़िकार की तारीफ की थी, कहा था ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। जुल्फ़िकार मेरे मौला की दो धारी थी और वो तलवार और लोगों से उठती भी कम थी। वो अली के बाजू थे जिनको रसूलुल्लाह ने तलवार अता की थी, जुल्फ़िकार, और उसको जुल्फ़िकार हैदरी कहते हैं। अल्लाहु अकबर। तो आप जब उठाते थे तो आप इस कदर माहिर थे निशाना लगाने में कि जिसको मारा उसको दो टुकड़े किया। तो जिसको दो टुकड़े किया, अंदाज था दो टुकड़े करना, तो लोग जिसके दो टुकड़े देखते थे पहचान जाते थे कि जिसके दो टुकड़े हैं वो कोई और नहीं कर सकता, वो जुल्फ़िकार का काम है। कहते नबी हमारी तरह। मैंने कहा अली से पूछ, एक तरफ असर है, एक तरफ यार की नींद है। इंसान नींद में जब होता है तो वो किसी काम का नहीं है कि नहीं समझे आप? इंसान जब नींद में होता है, आलिम हो, फकीह हो, मुफ्ती हो, वली हो, फिर कह रहा हूं वो किसी काम का नहीं होता इस एतबार से कि वो सोया हुआ है, बल्कि इतने भी काम का नहीं होता इंसान, मुतलकन इंसान की, कि वो नाक पे बैठी हुई मक्खी को हटा। इतना गाफिल होता है इंसान के शरीयत का कलम भी उससे उठ जाता है ना। लेकिन ये इंसान की नींद है और एक इंसान कामिल की नींद है। एक अब्द की नींद है, एक अब्दुहू की नींद है। एक बशर की नींद है, एक सैयदुल बशर की नींद है। तवज्जो करें, हम नींद में हो तो किसी काम के नहीं रहते। अली ने नींद पर ही नमाज क्यों कुर्बान की? क्या बात है, वाह वाह वाह। अली नबी के वुजू कराते कराते भी नमाज कुर्बान कर सकते थे। वुजू कराते हुए भी तो नमाज जा सकती थी, पैर दबाते हुए भी तो नमाज। हालांकि ये बात और है कि रसूलुल्लाह ने कभी पैर, मेरी अपनी छोटी सी मालूमात के मुताबिक, नहीं दबा, नहीं दे, बल्कि उन्होंने तो गिरा हुआ कोड़ा भी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे उठा के दे दो। क्या बात है, वो अपना गिरा हुआ कोड़ा भी खुद ही उठाते। हाँ, ये डिपेंडेंट मामला तो अब शुरू हुआ है कि पानी भी आप पिला दे, खाना भी आप खिला दे, जूतियां भी आप सीधी कर दे, और मैं थूकूं तो उगलदान भी आप उठा करके दे दे। ये जनाना नखरे आज शुरू हुए हैं, वरना असल सुन्नत मुस्तफा तो ये है कि जो काम कर अपने हाथ से कर, ताकि तू किसी का मजबूर ना हो जाए। हाँ, लेकिन ये बात वो अल्लाह अल्लाह की कसम मैंने किसी के लिए नहीं कही, वरना सुबह यूट्यूब की क्लिप कट के आएगी। ये मैंने किसी के लिए नहीं की, जहां लगनी है जा करके लग जाए, वरना नबी की असल सुन्नत ये है। बहरहाल क्या कर रहा था, अली ने नींद पर ही नमाज क्यों कुर्बान की? कोई और रसूलुल्लाह की खिदमत पर भी हो सकती थी, क्योंकि वो अली है। अली कौन है? अली के शुजाअत में देखो, शुजाअत में देखो, शुजाअत में देखो। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चार यारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। शुजाअत ये है कि आज भी दरो दीवार तो खैबर की हिलती है, मगर नासबियों के कलेजे भी दहल जाते हैं जब या अली का। शुजाअत इतनी है कि हमारी किताबों में आया कि बद्र में 70 मारे गए। कितने? तवज्जो शायद आपकी आने जाने वालों पर हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जिक्र अली हो रहा है, 4 यारों का जिक्र है। क्या बद्र में कितने मारे गए? बोलो कितने मारे गए? अकेले 35 को मारने वाला जो है, अल्लाह व रसूल का शेर, उसको अली कहते। अब यहां कोई कह सकता था कि
ये मौर्रिखीन को कैसे पता चला कि अली ने 35 को मारा? यही बात है, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा था। फिर कैसे पता चला? हाँ यही बात है, असल में अली के मारने का अंदाज भी अलग होता था। औरों की तरह अली नहीं मारते थे, क्योंकि अली के मुर्तजा के मारने का अंदाज भी ये किसी फलसफी ने बयान किया है, आप चाहे कबूल करें चाहे छोड़ दे। वैसे तो हम लोग बोलते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, एक सौदा लेकर आए मोहब्बत का, अगर उठाना है तो उठाओ, छोड़ना है तो छोड़ दो। ये तो मोहब्बत की बात है ना। एक फलसफी कहता है पता कैसे चला अकेले 35 को किसने देखा? तो कहा देखा इस तरह कि वो 70 के 70 कत्ल हुए पड़े थे, तो मारने वाले तो प्लान से नहीं मारते थे ना, जब मौका मिला किसी को पेट में डाला, जब मौका मिला किसी की गर्दन उड़ाई, जब मौका मिला किसी के सीने में मारा, जब मौका मिला किसी के हाथ पे मारा, है ना। लोग इसीलिए सोचते हैं अली बयान न करो, हुक्मरान तबका पूरी दुनिया का चाहता है अली बयान न करो। क्यों? जानते हैं जिस दिन अली बयान होगा उस दिन मुसलमान में कोई बुज़दिल पैदा नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नबी के सब यार शान वाले फजीलत तरतीब, इसीलिए तो बैठा हूं बयान करने के लिए, और रवाफिज की बकिया उधेड़ने के लिए बैठा हूं। लेकिन सुने, हम लोग वो नहीं कि रवाफिज को बोलते बोलते हम माज़अल्लाह अहले बैत को तंग करने लगे, नहीं। हमारा मसलक है मोहब्बत अहले बैत जाने ईमान है, और एहतराम असहाब जाने ईमान है, इसके बगैर नहीं है काम। बात करूंगा लेकिन तवज्जो करें। ये कैसे पता चला कि 35 को अकेले है? तो मारने वाले मारते थे, जैसे हाथ में आ जाता था वैसे मार दिया। लेकिन अली मुर्तजा को जो जुल्फ़िकार रसूलुल्लाह ने दी थी, जुल्फ़िकार के बारे में मैंने पढ़ा, तारीख में आता है कि वो 2 धारी थी। अली पाक की जो जुल्फ़िकार थी, अली पाक की जो जुल्फ़िकार थी, तवज्जो नहीं है आपकी, जुल्फ़िकार की बात आ जाए और आप इस तरीके से सुस्त हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर ने उनकी जुल्फ़िकार की तारीफ की थी, कहा था ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। जुल्फ़िकार मेरे मौला की 2 धारी थी, और वो तलवार और लोगों से उठती भी कम थी। वो अली के बाजू थे जिनको रसूलुल्लाह ने तलवार अता की थी, जुल्फ़िकार, और उसको जुल्फ़िकार हैदरी कहते हैं। अल्लाहु अकबर। तो आप जब उठाते थे तो आप इस कदर माहिर थे निशाना लगाने में कि जिसको मारा उसको 2 टुकड़े किया। तो जिसको 2 टुकड़े किया, अंदाज था 2 टुकड़े करना, तो लोग जिसके 2 टुकड़े देखते थे पहचान जाते थे कि जिसके 2 टुकड़े हैं वो कोई और नहीं कर सकता, वो जुल्फ़िकार का काम है। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर अली का बेटा, वो अपने बाबा की शान यूं बयान करता है कि मरहब 2 नीम है, 2 नीम 2 टुकड़े, मरहब 2 नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब 2 नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का ये नहीं कि मारा अली का। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। क्या बात है। और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। क्या बात है। और क्यों दखल दे रहे हो? अकीदत के बाब में मशवरा है किसको? नासबियों को, खारजी, सुन्नियों को नहीं। सुन्नी तो मेरे अपने हैं, वो सुन्नी नहीं है जो अहले बैत और असहाब से मोहब्बत लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। मशवरा नासबियत और खारजियत को क्या? क्यों दखल दे रहे हो? क्यों दखल दे रहे हो? अकीदत के बाब में लोगो
लोगों लोगों क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के लोगों, ये देखो मामला हमारा अली का है। हमारा लिखा। लोगों ये देखो तू चम्मचगिरी करने क्यों आया? ये मामला हमारा और अली का है। हमारा अली का है। क्योंकि अली कौन है? तो बरेली से आवाज आती है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अली कौन है? बरेली से आवाज क्या कि सलामी जिसके दर का हर वली है। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी मोहब्बत से बात समझाने की। आपने कभी मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए। पुलिस वालों का सिस्टम देखा सारे पुलिस वाले उसको करते हैं ऐसे जो उनका होता है अफसर। सही है? नहीं, अगर आपके बिलवाड़ा में नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं, आप ही चुप रहना, कोई बात नहीं है। ऐसा ही करते है ना? ऐसा ही है ना कि कहाँ करते हैं जो अगर बराबर वाला आए तो ऐसे, है ना? इसको कहते हैं सलामी, सैल्यूट। यही है ना, है रिस्पेक्ट, यही है ना? तो ये वली लोग भी किसी को करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर मैं 2 रकत के इमाम साहब की बात करूं तो ये मुझे मिंबर से खींच के नीचे उतार दे, लेकिन मैं उस इमाम की बात कर रहा हूं कि माना अरब ने तुझको यगाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको अरब आजम इमाम मानते हैं, अजहर की यूनिवर्सिटी पर जिसके इल्म पर पीएचडी होती है, क्या बात जो है? पानी पे कलम उठाए तो हमारे मौक़िक़ीन कहते हैं पानी को पानी पानी कर दिया। बिल्कुल है, और मिट्टी पे कलम उठाए तो फिर मिट्टी को मिट्टी में मिला दे। जिसका फतावा रज़विया का खुतबा देकर इकबाल जैसे मुफक्किरीन अबू हनीफा सानी कहने पे मजबूर हो क्या जाए। बात है, जिसके दुश्मन भी उसके इल्म का तराना गुनगुनाए, जिसके हासिदीन भी उसको आशिक रसूल कहे बगैर न रह सके। अल्लाह अकबर। जिसके मानने वाले फिर उसको कहते हैं आयातुम मिन आयातिल्लाह, फक्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाया अहले सुनन। वो कहता है तो अपनी मर्जी से सौदा गिरान की नहीं कहता, वो मदीने का सौदाई है, मदीने की दलील से कहता है। तो याद रखो, हर फील्ड वाला अपने अफसर को सलामी देता है। तो पूछो ये वली लोग भी कहीं जाकर कहते हैं तो मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है। वो कौन है? अली है। हाँ अली है, हाँ अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तालीमात आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्वान से दूर निकल गया। अभी मेरी गुफ्तगू 4 यार वाली शुरू नहीं हुई और सिर्फ मैं अभी तमहीद पे बात कर रहा हूं, लेकिन 2 मिसरे पढ़ता हूं तशरीह किए बगैर आगे बढ़ता हूं। क्या है अली? तो मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा। हाय हाय हाय, सफर का महीना है ना आला हजरत। लोग मुझसे कहते हैं तू आला हजरत के बगैर बात नहीं करता। मैंने कहा किसी ने 14वीं सदी में ऐसी बात की हो तो मुझे ला के बता, मैं उसकी बात क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं तासुबी आदमी नहीं हूं ना, लेकिन बात किसने की है और क्या कही है मुझे बताएं ना। गालिब के दीवान में ये बताएं, मीर के दीवान में ये बताएं, हैं मोमिन के दीवान में ये बताएं, इकबाल के दीवान में ये बताएं। जो हदायत के बख्शिश मेरे इमाम के दीवान में क्या है अली? तो कहते हैं असले नस्ले सफा, रसूलुल्लाह की नस्ल। मैं बात जल्दी से अब उधर चला जाता हूं। मैं तो जो दलीलें मैं लिख कर साथ लाया हूं ताकि जल्दी जल्दी पढ़ूं, लेकिन अल्लाह ने जिधर अब पहुंचाना है उधर बात पहुंचेगी। लेकिन तवज्जो, जल्दी जल्दी। रसूलुल्लाह की नस्ल क्या है? नस्ल चले उसी बरेली वाले से पूछ लेते हैं, बात लंबी नहीं करते। कहा ये हुजूर की नस्ल क्या है? तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तू है ऐने नूर, तेरा सब घर है। जिसको बहुत बड़ी बात कहनी होती कहते ये नूर है। बच्चे बच्चे को नूर कहे तो इन बच्चों की असल कौन? इस नस्ल की असल कौन है? नस्ल मतलब कौन? नस्ल रसूल हसन इमाम हसन, नस्ल रसूल इमाम हुसैन,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, हज़रत सैयदना ख्वाजा उस्मान हरवनी सरकार, गरीब नवाज महबूब इलाही, ये सब नस्ल है, नस्ल मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, शाह बरकतुल्लाह वारिस देवा जिंदा शामदार, ये सब नस्ल है नस्ल। तो इस नस्ल की कोई असल तो होगा। तो मेरे इमाम कहते हैं जब नस्ल इतनी बेमिसाल है तो असल का पता बता दे। असले नस्ले सफ़ा, नबी की नस्ल की जो असल है उसी को अली कहते हैं। जब नस्ल इतनी बेमिसाल है तो असल कैसी? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सफ़ा और आगे इसी पे बस नहीं करते, इसी को अहमद रजा कहते हैं और इसी को फिक्रे रजा कहते हैं। असले नस्ले सफा और आगे कहते हैं वस्ले वजहे खुदा। किसी मसलक में चिल्ला होगा खुदा तक पहुंचने का, लेकिन अहमद रजा के मसलक में जिसे अहले सुन्नत कहते हैं खुदा तक पहुंचने की वजह क्या है? तो कहते हैं वस्ले वजहे खुदा, जो खुदा के करीब कर दे उसी को अली कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फासले वाह 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 वाह, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। फासले बाबे विलायत पे लाखों सलाम, है ना? समझ गए आप? हाँ, तो बात दूर निकल गई। क्या कह रहा था? अर्ज ये कर रहा था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उबई बिन काब ने पूछा, हैं? क्या पूछा? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इसकी तफसीर क्या है? तो मेरे आका ने अस्र से मुराद दिन का आखिरी हिस्सा, और अली ने असर की नमाज किस पे कुर्बान की? नींद पर। बता दिया कि नबी का सोना इस असर के सोने से, तवज्जो नहीं की, हाँ, असर का गोल्ड, नबी का सोना, स्लीपिंग, हाँ, असर का ये गोल्ड। असर को गोल्ड इसलिए कह रहा हूं कि जब सूरज देखना असर के टाइम कैसे नजर आएगा। हाँ हाँ, वो सोना गोल्ड, ये नबी का सोना, नौम, नींद। जब दोनों आमने सामने हों तो अली जैसे आलिम को नमाज का फरीजा छोटा लगता है, नबी की नींद की ताजीम बड़ी लगती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को फिर मेरे इमाम इसकी तर्जुमानी करते कहते मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर